अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फना न कर अपनी ज़िंदगी राह जुनून में, फना न कर अपनी ज़िंदगी राह जुनून में, कब इबादत करेगा जब गुनाह करने की ताकत ना होगी। तो नाज़रीन और मेरे दोस्त अहबाब, मुझे सुनने वाले, जिस तरह सर्दियाँ आती हैं हमारी मस्जिदें और अल्लाह के घर वीरान हो जाते हैं। जी, हमें सर्दी में वज़ू जो ठंडे पानी से किस तरह करें, हम सर्दी में उठकर किस तरह नमाज़ पढ़ें। ड्यूटी पे तो चले जाते हैं, कारोबार पे चले जाते हैं, नादरा दफ्तर पे चले जाते हैं, दावत वलीमे पे चले जाते हैं, जनाब खुशी और गमी पे तो चले जाते। उस वक़्त तो सर्दी नज़र नहीं आती। जब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा के वक़्त आए उस वक़्त हमें सर्दी नज़र आती है। उस वक़्त हमें बीमारी जनाब हमें चुमड़ जाती है, हमें मस्जिद में आने नहीं देती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिस वक़्त अल्लाह ने जहन्नम को गर्म किया ना, गर्म किया, जलाया, पहले जब पत्थरों के साथ उसे जहन्नम को गर्म किया गया तो उसका रंग लाल हो गया, फिर दोबारा गर्म किया गया, फिर दोबारा गर्म किया गया, हत्ता कि जहन्नम कहने लगी अल्लाह अब बस कर जाए। जहन्नम कहने लगी अल्लाह से, अल्लाह अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जहन्नम ने इजाज़त मांगी, अल्लाह मुझे इजाज़त दी जाए मैं 2 सांस ले सकूं। एक गर्मियों में सांस ये जहन्नम लेती है, कई मील हमसे दूर है, और एक जहन्नम सर्दियों में सांस लेती है, कई हज़ार साल हमसे मील दूर है। फिर भी हम शाल लेते हैं, हम जुराबें मोटी लेते हैं, हम जनाब मोटा लिबास लेते हैं, गर्म लिबास लेते हैं, जनाब गर्म बिस्तर ढूंढते हैं, हम जनाब हीटर का इंतज़ाम करते हैं, गर्म पानी का इंतज़ाम करते हैं। मेरे भाई, यहाँ हम तो इंतज़ाम कर रहे हो, कब्र में क्या इंतज़ाम करोगे? यहाँ तो हम भाग भाग के हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। हमारी नमाज़ें गई, हमने कभी आकर रब के घर में आकर नमाज सजदा रेज़ नहीं हुए। कभी हमने सोचा है कि हमारी 40 साल 20 साल जनाब हमारी 30 साल हमारी 60 साल उम्र हो चुकी है, हमें जनाब नमाज पढ़ने का तरीका सलीका भी आता है कि नहीं आता? हमें नमाज में दुआएं भी आती कि नहीं आती? हमें नमाज में खड़े होने का तरीका आता कि नहीं आता? हमें कुरान पाक पढ़ने का तरीका आता नहीं आता? इसी तरह ज़िंदगी गुजार दी। और यार दुनिया में तो इंतज़ामात कर लेते हो, और दुनिया में सर्दी आए गर्मी आए तो इंतज़ामात कर लेते हो, कब्र में क्या करोगे? कब्र में किस बाप को आवाज़ मारोगे? कब्र में किस दोस्त को आवाज़ मारोगे? जहाँ पर सर्दी होगी और जहाँ पर गर्मी होगी, जहाँ पर अजदहा होंगे, जहाँ पर बिच्छू सांप होंगे, वहाँ पर किसको आवाज़ दोगे? इस तरह अपनी ज़िंदगी को ना गुजारे कि रहमान नाराज़ हो और शैतान तुझसे राज़ी हो जाए। और कुछ सोचें, अपने गिरेबान में जागें और हमारे जिस्म को चोट लग जाए, हम तो जनाब पूरी रात हमें आराम नहीं आती। कब्र में जब सांप डांग मारेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या गुजर होगी? कब्र के अंदर हमें बिच्छू हमें खाएंगे, फिर वहाँ पर किसे आवाज़ लगाएंगे? वहाँ पर कौन सा डॉक्टर जाएगा? वहाँ पर हमारा कौन इलाज करेगा? और कब्र में खुदारा, कब्र में कोई नेकियां ले जाएं, नमाज वाली नेकियां, कुरान पाक वाली नेकियां, सदका खैरात वाली नेकियां, अच्छे अखलाक वाली नेकियां ले जाएं। नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है तो वो नमाज है। बैनल आबदी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कई मकामात में नमाज का तज़किरा किया है। तो मेरे भाइयों, नमाज का ख्याल रखें, नमाज के बगैर गुजारा नहीं। फ़ना न कर अपनी ज़िंदगी राह जुनून में, फ़ना न कर अपनी ज़िंदगी राह जुनून में, कब इबादत करेगा जब गुनाह करने की ताकत ना होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए।